कुरान और वहदानियत और रिसालत है क्या। ठीक है ना, सुनने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा सा आप जो साथ दे मेरा, क्योंकि ये शायद मेरी ये इतनी जो ज़िंदगी गुजरी है, इस ज़िंदगी का ये दिन का प्रोग्राम चौथा या पांचवा है, वरना हमेशा रात ही में बोलता हूँ। बहरहाल आइए, इसी ज़मन में हमने तो दो आयत मुबारका के टुकड़े पढ़े, जिसे एक जगह अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी जगह रब फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दोनों को हमने मिला दिया तो कलमे तैयबा भी बन जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी ज़मन में हम बात करेंगे। आइए, इसी के ज़मन में एक हमने अथर्ववेद का मंत्र देखा था और बड़ा सोड़ा मुझे लगा। मैंने कहा यार वारे परवरदिगार, तेरे महबूब की महबूबियत कहाँ कहाँ है। तो हमें उलमाए कराम से जवाब मिलता है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। समझ गए ना। आप अगर माहौल बना लें, और हमारी आदत भी है, जब तक हम एक दो मंत्र देते नहीं है बात आगे बढ़ती नहीं है। और हमारी दो आदतें हैं, आप हजरत भी जानते हैं और सुने भी हैं, रात से ही मुलाकात है। चलिए एक मंत्र देता हूँ, बहुत सोड़ा, बहुत अथर्ववेद का ब्यूटीफुल मंत्र है। क्या? अस्सुमा सुगमाहरुवदेवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काश गंध गुणवेंतरम गिरिहिनील गंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशाणम पंडितम गहुदानम स्वाहा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? फिर मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी रामायण, गीता, भागवत, यथार्थ गीता, भविष्य पुराण पढ़ूंगा, हमारा अकीदा उस पे नहीं होगा। हमारा अकीदा बस कुरान पे है, खुदा की महबूब की जात पे है। बेशक बेशक, ये पहले ही हमने आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि बड़ा मामला फंस जाता है। आइए, एक कलमे तैयबा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साहब, ये तो हदीस और कुरान की रोशनी में अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, अल्लामा शब्बीर हसन साहब, अल्लामा अब्दुल समद साहब, अल्लामा रफ़ीक आलम साहब और तमाम तरह हमारी जमात के उलमा, इनसे आप सुनते रहते हैं। कुछ आप अनलया लेकर के आओ। हम ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों की ग्रंथ हो, चाहे वो सिख भाइयों की ग्रंथ हो, हमने जब पढ़ा तो उसमें एक मंत्र मिला, मेरे को याद आ गया, कहो तो कह दे। मैं थोड़ा सा माहौल बनाए, बोलो, सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग सुनना नहीं चाहते, जरा हाथ उठाएं। अब आप अपने रंग में आइएगा, मैं भी अपने रंग में आने की कोशिश करूंगा। क्या? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, ला इलाहा, पूछा बोलो ला इलाहा। आप कहेंगे मौलाना ये तो ये भी बता देंगे, वो तो ये भी बता देंगे, लेकिन आप क्या बताना चाहते हैं? हमने ऋग्वेद पढ़ी है, ऋग्वेद का मंत्र लिखा हुआ मैंने देखा तो पढ़ लिया, कहो तो आपको सुना दे। उसमें लिखा है यको जगदीश्वर यको जगत गुरु अवतार शक्ति शरो गरन शक्ति शरो सर्वदा संभाना। हमें लग रहा है कि ये सारी बातें हमारी आपके सर से बाउंस जा रही हैं, है नहीं? आप परेशान ना होइएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझा के जाएंगे। 1 घंटे का वक्त है, क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है। बहरहाल ये मंत्र दे, अब इससे आसान और सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल मंत्र हम ऋग्वेद और अथर्ववेद से देते हैं। इसका पावर बहुत बड़ा है। एक जगह मैंने पंडित साहब बैठे हुए थे, अक्सर कर मेरी मुलाकात होती है। मैंने कहा महाराज जी, आपकी ग्रंथ में कोई ऐसा मंत्र है जो सबसे ज़्यादा पावर वाला हो, सबसे ज़्यादा अजमत वाला हो, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला हो, सबसे ज़्यादा शान वाला हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो? तो पंडित जी बोले हाँ है तो, लेकिन बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा उसका नाम ही अनकही मंत्र है, वो किसी से बताया नहीं जाता। हमने सोचा अच्छा पंडित जी ठीक है ना, बताओ, अपन भी पढ़ा है, तुम बताओ या ना बताओ, हर वंश ऊपर वाले अगर पूछेंगे तुम चतुर्वेदी हो, इंपॉर्टेंट मंत्र उनका बताओ, तो क्या जवाब देंगे? पंडित जी तुम बताओ या ना बताओ, अपन को आता है, अपन को आता है। अगर आप भी बोले तो हम आपको बताता है ना? तैयार है ना? सबसे ज्यादा पावर वाला हिंदू मजहब में अगर कोई मंत्र है वो कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह महरड़े पापम। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या
ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। आपने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब आपके मजहब में, आपके ग्रंथ में, आपके इस्लाम में कोई ऐसा मंत्र है जो सबसे अफजल हो, सबसे पावर वाला हो, सबसे ताकत वाला हो? तो ये कहेंगे मौलाना नबी का फरमान सुना दे। मेरे आका फरमाते हैं अफजल जिक्र ला इलाहा, पूछा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उधर भी लिखा हुआ, उधर भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम। देखो बात तो दोनों सेम है। क्या है? इधर भी अफजल जिक्र है। अच्छा ये दो मंत्र, अभी मेरे पास बहुत मंत्र हैं, अगर कहो तो मैं आगे बताता रहूंगा, लेकिन एक मेरी और आदत है कि मैं जब तक 2-3 अशार पढ़ नहीं लेता तब तक मैं बात शुरू नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं कौन सी ये आदत है, क्योंकि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा करना हमारे भी ज़मीर में शामिल है। अभी आपने शोरा से सुना होगा, 2-3 अशार सुनने के लिए, हमारे अपने रंग में आने के लिए आप मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर ले, हम भी सुना देते। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो सलाम।